वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिब्लिंग रिएक्शन वाला सबका स्वागत है। मैं हूँ कोमल याशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और वो है आपकी अदालत के रजत शर्मा सैवेज रिप्लाई टू महबूबा मुफ्ती, ओवैसी एंड केजरीवाल। ये बड़े लोगों ने हमें सजेस्ट की थी कि सजेस्ट करें कि भाईजान इस पर रिएक्शन ज़रूर करना आपने। मैंने कहा चलो यार आपकी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, क्या है। अच्छा, कश्मीरी लोग हमसे गुस्सा है कि बीजेपी साथ क्यों मिले, सिर्फ इसलिए मिले कि ताकि पाकिस्तान से बात हो, इसलिए मिले कि हुर्रियत से बात हो। तो आज आप कहते हैं कि आप क्यों कहते हो ये बात करो, हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी इसी बात के लिए दी। बबुआ जी, शायद 14 फरवरी से पहले इतनी आपत्ति नहीं थी लोगों को बात करने में, कोशिश की जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, कई बार कोशिश की है, बात हो भी सकती थी। लेकिन इस घटना के बाद भी अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, चले गए आप पाकिस्तान के, कुछ लोग वहाँ से मार के आ गए, उनके जितने भी मार सकते हैं मार के आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर फिर ये अटैक हुआ, फिर उड़ी के बाद कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, कर ली, उसके बाद फिर एक बार तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में हिम्मत ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था। आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? जो नहीं सीखता क्या करे? मैंने आपसे कहा है कि लातों की बातों से नहीं मानते। हमें इस वक्त इस जिंगोइज्म में आके ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों को कि हम बड़े जी जंग करने जा रहे हैं। जंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें भी पता है, हमें भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है, और हमारा मुल्क बड़ा है, हमारा नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हम एक हंसता बसता घर है, हमारे पास सब कुछ है, और उनके पास शायद पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी बात तो आप कह रही है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। तभी तो लोग कहते हैं फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रह रही है ऐसे? क्यों? हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज़ कुर्बान करने तैयार हूँ। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है, फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, अब आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने? नहीं सर, इसमें अब इतना वक़्फ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूँ कि इन्फ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात में अवाम में क्यों करूँगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा। अच्छा है। मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं, जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को, इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं।
आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दूं। मैं कंप्लेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देशराज राघव सर ये की- नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें मैं हम साबित अपनी ये पार्टी लीजिए। बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ये प्रूफ है, ये मैं- आरटीआई से अब इंफॉर्मेशन आप- आई है। मैं जो वो कह रहे हैं एक भी प्रूव करते करते देखिए ना प्रूव है मेरे पास। ये प्रूफ ये है। आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये ये लोकायुक्त कंप्लेंट से की आई कॉपी, है। हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको RTI कंप्लेंट की तो भी दे कोई भी देता कर हूं। सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। यहाँ इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी, इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक अब मिनट ये क्या सुनिए, बात हुई? ये आरटीआई दे सुनिए दिया, तो आप कह रहे हैं सही। इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट। ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ, लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्ज़ाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्ज़ाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। वीडियो। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रजत शर्मा जो है ना, आपकी अदालत के जो होस्ट हैं, ये ना वाकई बड़ा सैवेज बंदा है। कैसे सवाल पूछता है निडर होके कि आपने ऐसे किया तो आप तो ये तो कहते हैं कि आप ऐसे हैं, ये तो कहते हैं आप ऐसे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मैं आपको ये सबूत दिखा देता हूँ। आपको यही असल चीज़ होती है कि आपके पास सबूत हो और फिर आप बोल फिर रहे अगला हो, बंदा नहीं बोल सकता, फिर जब आपके अगला पास बंदा नहीं सबूत बोल हो। सकता। हाँ, ऐसी और हो मुझे जैसे इनकी ना एक बात अच्छी लगती है, ये मतलब कि सवाल पूछते हैं इतना हाइपर नहीं होते, मतलब हाँ, कि अगला हाँ। बंदा हाइपर हो जाता है, ये इतना हाइपर नहीं होता, पुरसुकून तरीके से जवाब देते हैं, जब बदतमीजी भी नहीं करते, आराम से सवाल मतलब कि पूछते हैं और जवाब का भी सवाल आराम से ना बोलते हैं। एक और है, वो कौन था, अर्नब गोस्वामी। वो बहुत बदतमीजी करते हैं जो हाँ, सवाल वो पूछ अर्नब रहे हैं। गोस्वामी जरा गुस्से में आके सवाल पूछता है। लेकिन ये रजत शर्मा तो यार ये तो लेजेंड है ना, इनका तो इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तकरीबन 30-35 साल का एक्सपीरियंस मुझे लगता है इनका होगा आपकी अदालत का, कि 30-35 साल से ये आपकी अदालत कर रहे हैं और हर बंदे को ये सवाल पूछते हैं, प्रूफ्स लेते हैं। नरेंद्र मोदी को भी सवाल पूछे इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हो गए, तारिक फतेह हो गए, बाला साहेब ठाकरे, यार कितना खतरनाक बंदा था वो। सबसे निडर होकर उन्होंने सवाल पूछे कि आप ये करते हो। सबसे पहले जिन्होंने महबूबा मुफ्ती को कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाती, तो इस तरह के ये चीज़ें बोल देते हैं। फुल ऑन सैवेज मोमेंट्स भाई की तरफ से आती है, तो अभी बहुत कम थी, सिर्फ 3 की थी, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी, केजरीवाल, इस तरह करके इनकी जो 2-3 की थी। वैसे बहुत ज़्यादा इनकी सैवेज थी। हाँ, कि आरटीआई, आपको आरटीआई तो ये देखे आरटीआई है ना मेरे पास, आरटीआई। हाँ, कहता नहीं ये आरटीआई नहीं, ये आरटीआई भी गलत है, इसके बाद जो आरटीआई कराई थी वो सही है। इस तरह के लोगों को ऐसे ही पकड़ना चाहिए और सही एक्सपोज किया। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हम लोग बताना हो और किस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले थे।